बिहार के तमाम शिक्षकों, संविदा कर्मियों, क्षतिग्रस्त कर्मचारी और जो दैनिक मजदूर हैं, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं खासकर आप सभी के लिए बेहतर संवाद लेकर के आया हूं। आप हमारी इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कहा गया है जितना सर उतना असर, और आप लोगों की सहानुभूति से, आप लोगों की मदद से यह चैनल बड़ा हो रहा है। दोस्तों, चूंकि मैं जो भी बात बोलता हूं वो संवैधानिक तौर पर और सरकार को आड़े हाथ लेता हूं। दोस्तों, आज मैं खासकर चर्चा करूंगा लोक शिक्षक प्रेरक एएसवी तालीमी मरकज सामान्य वंचित टोला पर जो है चर्चा करूंगा। आप हमारी इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर सही मायने में, हाँ, एक बात मैं बोलूंगा कि आप इसको कम से कम अपना क्षेत्रीय माननीय एमएलए, माननीय एमएलसी के नजदीक जरूर वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि वो देखेंगे यहां इस बिहार में लोक शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और जुल्म हुआ है। सरकार जब अपने पत्रांक और दिनांक के अंतर्गत यह छोटा ही पद निकाला, बहाली किया, लोक शिक्षक, उसी स्कूल में शिक्षा मित्र भी थे। शिक्षा मित्र को 1500 रुपया मिल रहा था और लोक शिक्षक को 1000 मिल रहा था। सरकार एक ही स्कूल के छत के नीचे एक ही किताब पढ़ाने वाला लोक शिक्षक और शिक्षा मित्र, एक ही कुर्सी पर बैठने वाला, एक ही एजुकेशन। तो माननीय नीतीश कुमार जब आए 2006 में, तो नियोजित शिक्षकों का बहाली निकाले। मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं हौसला अफजाई करता हूं, इज्जत करता हूं, अच्छा अग्रसर कार्य किए। और माननीय मुखिया जी के द्वारा पेमेंट भी लेते थे ये शिक्षक लोग। वहीं से जो है सिग्नेचर होकर के आखिर संशोधन होता गया नियमावली में, और अंतोगतवा शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक में अटैच हो गया, सरकार का किया, और लोक शिक्षक को छोड़ दिया और 2006 में इसको निकाल दिया। कितना घोर अन्याय है। जबकि इस देश में, इस बिहार में नियमावली है, जो व्यक्ति 240 दिन काम कर लेगा उसको एक राइट होता है, अधिकार होता है उसको समायोजन करने का। लेकिन माननीय नीतीश कुमार, बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री, सम्मानित मुख्यमंत्री, इंजीनियर मुख्यमंत्री, इन लोगों पर जरा सा ध्यान नहीं देते हैं। यह घोर अन्याय और घोर जुल्म है। दोस्तों, इसी तरह से एएसवी का भी काम करवा लिए, औपचारिक शिक्षा सेवक का, इसका भी संवैधानिक तौर पर समायोजन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वंचित टोला सेवक, जो दलित, महादलित हैं, पासी हैं, धोबी हैं, राम हैं, इन लोगों से भी काम करा करके फिर इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। ये मैं मानता हूं कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित पर बेहतर से बेहतर काम किए हैं। यही कारण है, ये झूठ बोलने वाला नहीं है, यही कारण है मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद मेंबर हो, चेयरमैन हो, या नगर निगम का डिप्टी चेयरमैन हो, या महापौर हो, जो भी हो, वो माननीय नीतीश कुमार का यह देन है। लेकिन नीतीश कुमार छोटा छोटा काम, गलत काम कर करके, संवैधानिक का अवहेलना कर करके ये काम जो किए हैं, वंचित टोला सेवक जो दलित, महादलित से जो नौकरी से हटा दिया, ये घोर अन्याय, घोर जुल्म है। दोस्तों, अगर माननीय नीतीश कुमार के पास अगर ये वीडियो पहुंच जाए, या माननीय विधायक के पास अगर पहुंच जाए, अपने क्षेत्र के विधायक के पास, निश्चित तौर पर आपका समायोजन होगा। क्योंकि बिहार में मात्र और मात्र 559 ही मात्र है। क्या कहें, सरकार को वंचित टोला सेवक पर भी समायोजन का ऑर्डर देना चाहिए था। मैं गया था पटना में, वंचित टोला सेवक के नजदीक धरना प्रदर्शन पर थे। एक महिलाएं गाना भी गाई, और मैं उसका गाना पीछे वीडियो में नोट कर चुका हूं। गाना गाई है कि हो नीतीश चाचा। बड़ी अफसोस की बात है दोस्तों। तो ये लोग, मैं कमेंट भी बोलूंगा, इतना दर्दनाक कमेंट है, कमेंट वाले को मैं समझाऊंगा ही
और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तालीमी मरकज सामान्य जाति हैं जो अपर कास्ट के हैं मुस्लिम में, उसको सरकार के पत्रांक और दिनांक से बहाली हुआ, सरकार के पत्रांक दिनांक से उसको हटा दिया गया। फिर यह लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय में कहा नहीं, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार समानता का अधिकार रखते हुए इनको समायोजन किया जाए। पता नहीं यहां का पदाधिकारी नरमस्तक हो चुका है। जब हाईकोर्ट का आदेश है तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंच जाए और आपका काम हो जाए। दोस्तों, वैसे अनुशासन ही देश को महान बनाता है। निश्चित तौर पर जितने भी क्षतिग्रस्त कर्मचारी हैं, एक बाहरी ये चैनल है डंके की चोट पर हमेशा सरकार को डिमोरलाइज करने का काम करता है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। लोक शिक्षक हो या शिक्षा प्रेरक हो या अनौपचारिक शिक्षा सेवक हो या वंचित टोला सेवक हो या तालीमी मरकज सामान्य हो, आपने इन लोगों के साथ अन्याय और जुल्म करने का काम किया है। आने वाला दिन आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, जबकि यहां का प्रावधान है। दूसरी बात के उर्दू टीईटी, इसके साथ भी अन्याय हो रहा है। सरकार नहीं सुन रही है। मैं आप सभी को एक दिशा निर्देश दिया था, यहां विरोधी भी होता है। अगर मान लिया एनडीए का सरकार है और किसी टॉपिक पर लेकर के आरजेडी विरोध करता है तो धरना प्रदर्शन करता है। आपका मौलिक अधिकार है रोड पर निकल करके धरना प्रदर्शन करना। आप अपने अधिकार को प्रयोग नहीं कीजिएगा तो बैठिए। नकारात्मक बात बोला है ना कामदेव चौधरी, अपने हारा हुआ है। और जो नकारात्मक बात बोलते हैं, एक बात पर गौर कीजिएगा, आप अपने घर में पहले आप अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बाल बच्चे का अगर बात मान करके आप अगर खुश हैं, आपके समाज खुश हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को घुटना टेक करके आपको जो है सवाल का जवाब देगा। आप अपने घर पर भी नहीं मिन्नत करते हैं, क्या है? ये प्राकृतिक का नियम है कि इसलिए नकारात्मक बात नहीं बोलिए। हारा हुआ इंसान नकारात्मक बात बोलता है। पहले आप यह भारत के संविधान पर उम्मीद रखिए। निश्चित तौर पर आप सभी को समायोजन होगा और निश्चित तौर पर इंशाअल्लाह जब मैं बिहार विधान परिषद में पहुंचूंगा, मैं 2026 का उम्मीदवार हो रहा हूं, पहुंचूंगा तो सबको एरियर के साथ दिलाऊंगा। अगर सब 5 लाख गांधी मैदान में एक बार एकजुट हो जाए, सरकार ऐसे ऐसे डोलेगा। जी, नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार वो अवाम जिता दिया है तो माननीय हो गए। अवाम हरा देगा तो फिर रोड पर चले आएंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसीलिए दोस्त संगठित होइए, सरकार को घुटना टेक करके जवाब देगा। था ना अंग्रेज, फूट डालो शासन करो। फूट डालता था हिंदू मुसलमान, अगरा पिछड़ा इधर उधर फूट डाला और शासन करता था। यह कुछ फूट डालने में माननीय नीतीश कुमार महारत हासिल किए हुए। पहले एक शिक्षक थे तो नियोजित शिक्षक उसके स्टेपनी में लगा दिए, और नियोजित शिक्षक से जब परेशान होगा तो फिर कहा दक्षता इम्तहान देना होगा। दक्षता से जो है फिर संगठित हुआ ये लोग, और नियोजित शिक्षक जब इस पर नीतीश कुमार पर समान काम का समान वेतन के लिए हाईकोर्ट में केस किया था तो हाईकोर्ट डिग्री दे दिया। लेकिन यही नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहा कि फेल हो गया सर, हमारे पास उतना संसाधन ही नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं, स्टे करा कर ले आया। दोस्तों, पता नहीं आप लोग कैसे जिता दिए सरकार को। ये नीतीश कुमार को माने कर्मचारी के विरोध में स्टे करा के ले आया। अब जब अपना समय आया इलेक्शन का तब 10-10 हजार रुपया बांटना शुरू किया और उसके बाद जो है अपना जीत गया। सबका समय होता है दोस्तों, तो आप घबराए नहीं, आपका समय फिर आएगा। और इस पृथ्वी पर गौर कीजिएगा, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महारथी आए, कहां हैं? नहीं है। इसलिए समय किसी का नहीं होता है, समय आपका निश्चित होगा। आपके लिए जद्दोजहद करके, मैं इस रायन फैमिली चैनल हमेशा जद्दोजहद करके आपके हक और अधिकार का बात करते हुए आपको सभी को समायोजन करने का काम करेगा दोस्तों। इसलिए आप घबराए नहीं। एक कमेंट आया है, मैं कमेंट भी कुछ पढ़ के सुना देता हूं। प्रशांत कुमार का कमेंट आया है, ग्रामीण चिकित्सक अमन कुमार और मोहम्मद रफी आलम साहब, वो कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षक हैं
छपरा का हूं, बहुत दर्दनाक कमेंट लिखा है कि सुसाइड करने वाला हूं। आप सुसाइड क्यों कीजिएगा भाई? सुसाइड का जब माइंड आवे ना तो छत पर निकल जाइए, गांव समाज में निकल जाइए, अपना हरास लोगों के बीच निकालिए। कैसे सुसाइड कीजिएगा? आपको कह रहे हैं कि काला झंडा बताइए, जब माननीय नीतीश कुमार जिस रास्ते से गुजरते हो, इससे पहले संवैधानिक तौर पर स्थानीय थाना, स्थानीय सिविल एसडीओ को इंफॉर्मेशन दीजिए। सुसाइड कभी नहीं होइए और लड़िए। इस हिंदुस्तान भी आजाद हुआ है तो लड़ के आजाद हुआ है। आप लोग संगठन 10 आदमी एक जगह हो जाइएगा, 10 एप्लीकेशन दीजिएगा, कहिएगा प्रणाम सर, हम लोग को समायोजन कीजिए, जहां जाए वहां जाइए, निश्चित तौर पर होगा, क्यों नहीं होगा? सुसाइड कभी नहीं होइए। और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। एक राम शरण ऋषि देव ये लिखते हैं कि हम बहुत गरीब, भूमिहीन, वंचित टोला सेवक हैं, आवाज उठाते रहिए सर, मधेपुरा जिला से हैं। तो मैं राम शरण ऋषि देव को कहना चाहता हूं कि भूमिहीन है तो आपको संवैधानिक तौर पर आपको तो एक मकान मिलना ही चाहिए था। और धैर्य रखिए, यह चैनल हमेशा आप सभी क्षतिग्रस्त कर्मचारियों का नाम ले करके और सरकार से मांग अपना रखता है, इसीलिए आप प्रतीक्षा कीजिए, आप घबराइए नहीं। एक है मोहम्मद जैनुल आबदीन, इन्होंने लिखा है जय संविधान, नियोजित शिक्षक जिंदाबाद। आप तो जिंदाबाद रहिएगा ही, क्योंकि नियोजित शिक्षक का पावर और नियोजन समिति के द्वारा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ना आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी और ना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उस क्षेत्र से बाहर ले जा सकता है आपको, उसका पावर ही नहीं है। और यह पावर इतना ठोस, इतना मजबूत बना है, इस पावर को संशोधन करने के लिए बिहार से लेकर के भारत तक, अब भारत से लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक सिग्नेचर होगा तब होगा। लेकिन अभी तो ऐसा सरकार है, मिला जुला सरकार है, एनडीए का सरकार है, नीतीश जी भी समर्थन दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समर्थन दिए हुए हैं, तब सरकार चल रहा है। इसलिए अभी सरकार का पावर ही नहीं है, जो सेंट्रल सरकार है उसका पावर ही नहीं है कि आपके कानून को संशोधन कर दे। जब भारत सरकार का पावर नहीं है तो शिक्षा विभाग आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप अपने क्षेत्र में हैं तो जिंदाबाद हैं ही, आप जहां हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक है कुमकुम कुमारी, लोक शिक्षक के बारे में लिखी हैं, और एक स्नेहा कुमारी है, वो भी कह रही हैं सर जी राधे राधे, तो मैं भी बोल रहा हूं राधे राधे। ठीक है, आप सभी लोग खुश रहिए और घबराइए नहीं, सभी का समायोजन होगा। सरकार बहाली कर रही है 1 करोड़ का और रोजगार भी दे रही है, आप उम्मीद कीजिए, सरकार अपने काम में लगा हुआ है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी बड़ी कृपा होगी कि लोक शिक्षक, शिक्षा प्रेरक, अनौपचारिक शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज सामान्य, वंचित टोला सेवक, एएसवी, जितने भी बिहार में क्षतिग्रस्त कर्मचारी हैं, सर्वप्रथम आप जो 1 करोड़ का वादा दिए हैं, सबसे पहले इन लोगों को समायोजन कीजिए। जय विजय बिहार रहेगा। दोस्तों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने में उपस्थित हो रहा हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।